शालिनी। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आइए जानें क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नदी घाटों पर उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ महापर्व चैती छठ का हुआ समापन। व्रतियों ने कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना। महासप्तमी पर जिले भर के दुर्गा मंडपों में खुला मां का पट, की गई विशेष पूजा अर्चना। घोड़थंबा ओपी के सहरपुरा में ट्रक ने बुलेट सवार को मारी पीछे से टक्कर, गंभीर अवस्था में घायल बुलेट सवार ने तोड़ा दम। और बेंगाबाद में अवैध पत्थर लदा 2 ट्रैक्टर जब्त, पुलिस और वन विभाग ने की संयुक्त रूप से कार्रवाई, गिरफ्तार 2 चालकों को भेजा गया जेल। चैती छठ महापर्व का समापन सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। 4 दिवसीय कठिन अनुष्ठान के बाद व्रत करने वालों ने प्रसाद ग्रहण के बाद अन्न जल को ग्रहण किया। व्रतधारियों ने बताया कि आस्था, पवित्रता तथा सादगी के महापर्व चैती छठ में कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए किया गया। इस दौरान सभी ने छठी मैया से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की। इधर नदी तालाबों में भीड़ भाड़ ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद थी। जगह जगह पुलिस जवान मौजूद थे और लोगों से भीड़ भाड़ न लगाने की अपील करते देखे गए।
बाट में भेटिया दिल के अपला एकटा बाझिनिया एकटा बाझिनिया बालक दियैते जे अबला हे लागल खेती में हे लागल खेती में हे लागल खेती में हे लागल खेती में हे लागल कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकर जाए बहंगी लचकल जाय बलमा बनल छै कहरिया बहंगी घाट पहुँचा बहंगी घाट पहुँचाय कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकल जाए बहंगी लचकल जाय रहिया में पूछे बटुहिया बहंगी के कर जाए बहंगी के कर जाय आन्हर छे तोय बटुहिया बहंगी छठी माय के जाए बहंगी छठी माई के जाय छठी माय के होय छै बरतिया सब अर्घ दैले जाय सब अर्घ दैले जाय
आठही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ रूपे छान लागल ताही ऊपर चढ़ी सुतले हे हो दीनानाथ बाजी के बड़वा दहिले ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ बाजी के बड़वा दहिले संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठार पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठार नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठार नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठार
पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा गइले ठार। बाझनी के पुत जब दिहले हो दीनानाथ खेलत कूदत घर जा। बाझनी के पुत जब दिहले हो दीनानाथ खेलत कूदत घर जा। अन्हरा के आँख दिहले कोढ़िया के कयवा हंसत बोलत घर जा। अन्हरा के आँख दिहले कोढ़िया के कयवा हंसत बोलत घर जा। सोना सट दुनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ सने साथ हे घूमै छ सने साथ। सोना सट दुनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ सने साथ हे घूमै छ सने साथ। आन दिन उगै छ हो दीनानाथ आहे भोर भिन साथ आहे भोर भिन साथ। आजू के दिनवा हो दीनानाथ हे लागल एति बेट हे लागल एति बेट। वास्तविक चैत नवरात्रि के सप्तमी पर सोमवार को विभिन्न दुर्गा मंडपों में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। हालांकि कोरोना के मद्देनजर पूजा समितियों द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। शहर के ICR रोड स्थित छोटकी दुर्गा मंडप, मोहली चुवा दुर्गा मंडप, कुलडीहा, शांति नगर, भंडारीडीह समेत अन्य स्थलों में प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा आराधना की जा रही है। जय
गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है कोडरमा मुख्य मार्ग के सहरपुरा में सोमवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान धनवार थाना क्षेत्र के पचुरखी निवासी पवन कुमार रजक के रूप में की गई। बताया जाता है कि सहरपुरा में ट्रक ने बुलेट को पीछे से टक्कर मार दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही घोड़थंभा ओपी प्रभारी रोशन कुमार सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को धनबाद रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की मौत हो गई। बेंगाबाद थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने सोमवार की अहले सुबह गगनपुर फॉरेस्ट एरिया से अवैध क्वार्ट्ज पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर को डाक बंगला क्षेत्र के धावाटार के समीप से जब्त कर लिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक मोहम्मद मिनहाज और मोहम्मद मुस्तफ़ा मिर्जा को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों ट्रैक्टर चालकों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस संबंध में बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने बताया कि गगनपुर फॉरेस्ट एरिया से क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध उत्खनन की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने वन विभाग के साथ छापेमारी कर दोनों ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस इस अवैध कारोबार में संलिप्त तस्करों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुट गई है। ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि वन क्षेत्र से कुछ लोग पत्थर माफिया और पत्थरों का उजला पत्थर जो बेशकीमती पत्थर होते हैं उसकी अवैध उत्खनन चोरी छिपे करके स्थानीय फैक्ट्री में और सीमावर्ती जगदीशपुर में स्थित फैक्ट्री में जो है इसको खपत किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। इस सूचना पर फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी के साथ मिलकर 2 ट्रैक्टर अवैध पत्थर लदा हुआ जब्त किया गया है और साथ में दोनों चालकों को भी गिरफ्तार की गई है। और इस संबंध में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अलग से प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण से आमजनों की समस्याओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सोमवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ पर गहनतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों की संख्या को नियंत्रण करना प्रमुख प्राथमिकता है। कोविड-19 को नियंत्रित करने हेतु स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर एवं सुगम बनाने पर जोर देना होगा ताकि संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के 8 सरकारी एवं 19 निबंधित निजी चिकित्सालयों को जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ टैग किया गया है ताकि उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु सभी पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोमवार को जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार, अंचलाधिकारी द्वारिका बैठा, प्रखंड चिकित्सा प्रभारी राजेश दुबे, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास ने प्रेस वार्ता कर लोगों से अपील की। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि कोरोना का लहर का तेजी से प्रसार हो रहा है, इस स्थिति में लोग सचेत रहें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप भी लगा हुआ है, मगर लोग इससे दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। इसके साथ ही अपील की गई कि प्रखंड क्षेत्र में अगर किन्हीं की मृत्यु होती है तो तत्काल चिकित्सा प्रभारी को सूचना दे। वहीं बाहर से काफी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है, वैसे मजदूर जांच करवाएं। इसके साथ ही अधिकारियों ने घर में नमाज पढ़ने, मस्जिद में भीड़ न लगाने, रामनवमी पर जुलूस नहीं निकालने, डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। अधिकारियों ने अन्य भी कई दिशा निर्देश दिए। सबसे पहला है कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को ध्यान में रखते हुए लोग सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, मास्क का उपयोग जरूर करें। किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है, इसका सभी लोग अनुपालन करेंगे। बाजार में अनावश्यक भीड़ न लगाएं, साथ में बिना कार्य का घर से बाहर नहीं निकलें। किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें और न ही अफवाह को फैलाने में सहयोग करें, बल्कि अफवाह को रोकते हुए उसका वास्तविकता का पता लगाकर उसका खंडन किया जाए। संपूर्ण क्षेत्र में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा रुचि नहीं लिया जा रहा। अतः सभी जमुआ के लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना का वैक्सीन अवश्य लगाएं तथा दूसरे को लगाने हेतु प्रेरित करें। सभी मंदिर मस्जिद में प्रतिदिन कम से कम 2 बार माइक के द्वारा लोगों को बाहर न निकलने हेतु अनुरोध किया जाए। वर्तमान हालत को देखते हुए लोग घर पर ही नमाज अदा करें तथा मस्जिद में भीड़ न लगाएं। संपूर्ण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति का कहीं भी किसी प्रकार से मौत होती है तो इसकी सूचना चिकित्सा पदाधिकारी जमुआ को अवश्य दें। बाहर से काफ़ी संख्या में प्रवासी आने की सूचना प्राप्त हो रही है। ऐसे में लोगों का कोरोना टेस्ट अवश्य कराया जाए ताकि कोरोना का प्रसार न हो। अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया जाता है। सभी से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के लोगों को कोरोना जांच हेतु प्रेरित किया जाए। साथ ही यदि कोई संदिग्ध प्रतीत होता है तो इसकी सूचना चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहायक अवश्य दिया जाए। वर्तमान समय में कई त्यौहार का आयोजन क्षेत्र में हो रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं भी ऐसा कार्यक्रम न किया जाए जिससे कोरोना का प्रसार को बल मिल सके। रामनवमी के समय में कहीं भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही लोग कहीं पर एकत्रित होंगे। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति का विसर्जन जुलूस के रूप में नहीं किया जाएगा और न ही माइक या डीजे का प्रयोग किया जाएगा। मेला का आयोजन कहीं पर नहीं होंगे। जमुआ प्रखंड में कोविड केयर को लेकर के 3 हॉस्पिटल का चिन्हित किया गया है। मिर्जागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुबे नर्सिंग होम और ब्रेस्ट केयर सेंटर, ये तीनों पर अलग अलग पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं ताकि सही समय पर लोगों को वहाँ पहचान करके एडमिट कराया जा सके और उनको सही इलाज उपलब्ध कराया जा सके। प्रखंड कार्यालय जमुआ में प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुआ की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें आप के माध्यम से जमुआ वासियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि कोविड-19 की स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है।
इसलिए हमें और यहाँ के निवासियों को इससे बचना आवश्यक है। अतः जो कोविड-19 का नियम है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सब का पालन अनिवार्य रूप से यहाँ के लोग करें। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाएं। इन्हीं सबको आपके माध्यम से अपील की जाए। और हम लोग एक बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजरने वाले हैं फ्यूचर में, और इसके लिए सारी तैयारी हम लोग को कर लेना ज़रूरी है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग का ये है कि कोरोना का प्रोटोकॉल उसको सही रूप से पालन करें, जो 2 गज डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, हैंड वॉशिंग करें और भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटोकॉल के साथ हम लोग जो है वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दें। इसमें वैक्सीनेशन में क्या होता है कि कुछ अफवाह भी फैली हुई है कि वैक्सीन पड़ने पर इस लोग का मृत्यु हो गया या यहाँ पर मृत्यु हो गया, लेकिन ऐसा कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। यदि किसी की मृत्यु हुई है तो वो अन्य कारण, अन्य बीमारी से हुई है, वो वैक्सीन से नहीं हुई है। वैक्सीन जान बचाती है, जान लेती नहीं है। लेकिन वैक्सीन का नियम है कि 2 डोज पड़ने के 14 दिन के बाद, उसके बाद से उसका इम्यूनिटी पावर, जो मरीज का प्रतिरोधी क्षमता होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्षमता में। अभी पब्लिक में ये भी है कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ जाती है, थोड़ा चक्कर आती है। ये सब उसका एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसका मतलब मेरा वैक्सीन काम कर रहा है, तभी उसका बुखार आना या चक्कर आना ऐसा हो सकता है, जो 1 से 2 दिन सामान्य रहती है, फिर अपने आप विदाउट मेडिसिन वो जो है ठीक हो जाती है। इसलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम लोग 100% वैक्सीनेशन कर लें तो हम लोग जमुआ को बचा सकते हैं। और जमुआ में सबसे बड़ा है कि वैक्सीन लेने से जो फैटिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसको हम लोग घटा सकते हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है मेरा कि इसमें वैक्सीनेशन करें और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोमवार को हिरोडी थाना प्रभारी राधे श्याम पांडे ने सदल बल के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की डिक्की कागजातों की भी जांच की गई। मौके पर थाना प्रभारी ने कोदम्बरी चौक में सब्जी विक्रेताओं से मास्क पहनकर व सामाजिक दूरी के अनुपालन की अपील की। उन्होंने कहा कि सतर्कता ही बचाव है। लोगों को वर्तमान परिस्थिति मास्क लगाना है और सार्वजनिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य है। कोरोना महामारी के बीच पाक महीना रमजान की शुरुआत हो गई है। मुस्लिम समाज के लोग इस महामारी के बीच रोजा रख रहे हैं और घरों में रहकर ही अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। रमजान के इस पाक महीने में महिला और बच्चों ने भी बहुत ही उत्साह के साथ रोजा रखा है, नमाज व कुरान की तिलावत कर रहे हैं। रमजान के इस पवित्र माह में 5 वक्त की नमाज के अलावा तरावी की विशेष नमाज भी पढ़ी जा रही है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रही है। पूरे भारत में कोविड-19 और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने माह रमजान की इबादत घरों में ही रहकर करने की अपील की है।
नमाज तो फ़र्ज है, पढ़ना ही चाहिए इंसान को। और रोज़े सेहत के लिए सबसे मुफीद है। सेहत रोज़े रखने से सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। जो भी अंदर जो भी बीमारियां हो जो हो सब कुछ दूर हो जाती है। जो कीड़े हो जो हो रोज़े रखने से सब कुछ ठीक हो जाता है और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा है। और फितरा देना चाहिए लोगों को, ज़कात दे। हाँ दिक्कत तो है पर रखना है रोज़ा, है ना। हाँ रोज़ा रखना है। नमाज भी पढ़ना है हम लोगों को, रोज़ा रखना क्योंकि फ़र्ज है, इसे हर हाल में अदा करना है। और यही तो है, जो धूप हो या बारिश हो, अल्लाह ताला को यही तो हम लोग को है कि रोज़ा रखना है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा है जो बहुत ही अफजल महीना है। इस महीने में लोग रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, फितरा ये सब जल्द से जल्द दे दें महीने से पूरे होने से पहले, जिससे लोग अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। कपड़े हो और जो भी खाने पीने के सामान हो, हर चीज़ को अपना पूरा कर सकें। हर गरीब को ये हर चीज़ मुनासिब हो। हम लोग से या अल्लाह से यही दुआ है कि ये महीना अच्छे से गुजर जाए और ये जो महामारी कोरोना है वो दूर हो जाए। बस यही सब कोई दुआ करे और हम लोग भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ये दुआ हम लोगों को कबूल हो और ये महामारी दूर हो जाए। छोटे है या बड़े सबको नमाज पढ़ना चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है, ये तिलावत का महीना है। ये रमजान का महीना है, सबको तिलावत करना चाहिए और ये तिलावत का महीना है। नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।